नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस यानी जॉइंट्स पेन, जोड़ों में दर्द हो जाना, जिसे हम आमवात, संधिवात के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जॉइंट्स पेन भी कहते हैं, यानी कि जब भी प्रभावित होंगे इसमें जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, किसको गाउट है, या किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। तो इसे हम कहते हैं कि गठिया हो गया। ये अलग अलग कंडीशन में होता है, यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें बोन्स में घिसाव हो रहा है, बोन्स आपस में रगड़ खा रही हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का डिजेनरेटिव चेंज है। डिजेनरेटिव चेंज मतलब जब बोन्स आपस में रगड़ खाने लग जाए उसे हम डिजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं, और इससे आने वाली बीमारियों को डिजेनरेशन कहते हैं। ये एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है। क्रॉनिक इसलिए कहते हैं कि ये एकदम नहीं आती दोस्तों, ये धीरे 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 आती है। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ने वाली बीमारी है, डिजीज मतलब बीमारी, यानी कि पुराने समय से रहने वाली कोई बीमारी जो धीरे धीरे बढ़ रही होती है और वो बड़ी डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसे हम अर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। अर्थराइटिस होने के दोस्तों बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ना, धीरे धीरे उम्र बढ़ रही होती है। देखा जाता है कि जिसको जॉइंट्स पेन, गठिया या अर्थराइटिस होता है, ये 40 प्लस की एज के बाद ज्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें लेडीज जेंट्स में, तो ये बीमारी लेडीज में ज्यादा पाई जाती है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा है उन लोगों में ये दिक्कत ज्यादा होती है, ऐसा निरंतर देखा जा रहा है। कभी आपको कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हुई, उसके कारण से आपको अर्थराइटिस हो सकता है, या जेनेटिक, अगर पेरेंट्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि उनको अर्थराइटिस है, तो देखा जाता है कि आने वाली जनरेशन में भी अर्थराइटिस हो सकता है। मेटाबॉलिज्म, जिन लोगों का चयापचय, डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, जब डाइजेशन ठीक नहीं रहेगा तो बहुत सारे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे होते, उसके कारण से भी देखा जाता है कि अर्थराइटिस हो जाता है। हड्डी की विकृति, हड्डी में बहुत सारे चेंजेस, यानी कि जब हड्डी वीक पड़ गई है, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है, विटामिन डी की कमी हो गई है, उसके कारण से भी अर्थराइटिस हो सकता है। जोड़ों का बहुत ज्यादा प्रयोग करना, हम बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या हमारा सीढ़ी चढ़ने का बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में काम है। लिमिट में करेंगे तो फायदा करेगा, एक्सेस में तो कोई भी चीज दोस्तों नुकसान ही करने वाली है। जब हम बॉडी का एक्सेस मात्रा में यूज करते हैं, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा हम वर्क करते हैं, या जॉइंट्स पे ज्यादा प्रेशर लेते हैं, तो अर्थराइटिस हो सकता है। जो जोड़ों में कार्टिलेज है वो टूट जाता है, वहां जो फ्लूइड है, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स हैं, हम किसी भी जॉइंट्स की बात करें, वहां एक फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब ये मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत आ जाती है, या कहीं कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, तो हमें जॉइंट्स पेन हो जाता है। वहां के जो टिश्यू है वो डैमेज हो जाते हैं। अगर आपको अर्थराइटिस हुआ है, कोई भी अर्थराइटिस हुआ है, चाहे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या आपको गाउट हुआ है, तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट बैलेंस लेनी चाहिए, यानी कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। अपनी डाइट में हमको फाइबर लेने चाहिए, फ्रूट्स लेने चाहिए, जूसेस लेने चाहिए, कैल्शियम युक्त डाइट लेनी चाहिए, धूप में हमें जरूर बैठना चाहिए, यानी कि जो भी हेल्दी डाइट है वो हमें प्रॉपर वे में लेनी चाहिए और ठीक समय पर लेनी चाहिए। भरपूर मात्रा में हमें कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन डी लेना चाहिए, या जो भी फॉलिक एसिड है, मिनरल्स है, ये एक संतुलित डाइट हम लेंगे तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी और हम बहुत सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है, हम स्मोकिंग करते हैं बहुत ज्यादा, ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा, तो हमें उनको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। आप बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं तो समय के अनुसार आपको रेस्ट भी प्रॉपर लेना चाहिए। समय समय पर आपको अपने फुल बॉडी चेकअप, अपने टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। आवश्यकता पड़े तो आप एक्स्ट्रा एमआरआई भी करा सकते हैं। आप जो शूज पहनते हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत रफली हो गए हैं, बहुत ज्यादा पुराने हो गए, घिस गए हैं, आपको फिट नहीं आते, या बहुत ज्यादा टाइट आते हैं या लूज आते हैं, तो उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि इन सब कारणों से हमें घुटनों में दर्द
हमें एल्बो में दर्द, हमें जॉइंट्स पे। दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस जब भी होगा हड्डियों से संबंधित दिक्कत होती है। ज्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस का इफेक्ट जो आता है हमारे नी पर आता है, हमारे घुटने पर आता है, जिसके कारण से पेशेंट कहता है कि मुझे चलने में उठने में बहुत परेशानी हो रही है, हड्डियां घिसाव खा रही हैं और साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, दो बोन्स आपस में रगड़ खा रही होती हैं और जो पार्ट्स टूट जाता है वो वहीं गिर जाता है, जिसके कारण से बहुत सारा मतलब इन्फ्लामेशन हो जाती है और वहां एक्यूट पेन हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट कराते हैं और कहा जाता है कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। और एक बात और कही जाती है कि आपकी सर्जरी पर 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। ये साथ में आपको जरूर बताया जाता है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करें। और उसके बाद आपको कहा जाता है कि 4 महीने 6 महीने आपको बेड रेस्ट करना है, साथ में आपको कुछ थेरेपी करानी ही है। लेकिन पेशेंट को बहुत परेशानी होती है ये सुनकर भी ऑपरेशन कराना है, लेकिन पेशेंट ऑपरेशन कराना नहीं चाहता। ऐसे ही होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। दोस्तों रूमेटॉइड अर्थराइटिस जब भी होगा हाथों में होगा या मतलब पूरी बॉडी के जो जॉइंट्स है वो प्रभावित हो जाते हैं। मान लीजिए किसी के हाथ के जॉइंट्स है, ये वाले जो जॉइंट्स है इसमें यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई आती है पहली बात, और जॉइंट्स पेन होने के साथ में ये जो बोन्स है ये आपस में जुड़ जाती है। ये जो हम ये आप फ्लेक्सिबल देख रहे हैं ये खत्म हो जाता है और पेशेंट को जरा सा हाथ लगाने पर बहुत सीवियर पेन होता है। कई बार तो पेशेंट को चलने में उठने बैठने में बहुत परेशानी होती है और ज्यादा बढ़ जाए तो पेशेंट बेड रिडन हो जाता है। ऐसा होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। गाउट हो जाना, जितने भी हमारे जॉइंट्स है बॉडी के, एंकल जॉइंट्स है या अन्य जॉइंट्स है वो प्रभावित हो जाते हैं। और ये होता है हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाए तो भी हो सकता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का अर्थराइटिस हुआ है तो सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है, अपने खाने के तरीके को ठीक करना है। हम जो गलतियां करते हैं, जो हमारी बुरी आदतें हैं, उसको इमीडिएटली हमको छोड़ना है। आप परहेज रखें, आप सावधानी रखें और ऐसे लोगों को कुछ दिन न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।